भाई देखिए साहब, इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त तो बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड परीक्षा 2021 की कॉपी में आपको आंसर्स को किस तरीके से लिखना है। अगर आप भी स्टूडेंट एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी उतनी परफेक्ट नहीं हो पाई है, फिर भी आप किसी भी एग्जामिनर के ऊपर अपना ज़बरदस्त इम्प्रेशन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी एग्जामिनर को अपनी कॉपी के द्वारा किस तरीके से प्रभावित कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से कॉपी लिखने का ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके चाहे आप कितने भी कमज़ोर स्टूडेंट्स क्यों ना हों, कितने भी आपकी चीज़ें कवर नहीं हो पाई है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये ट्रिक का इस्तेमाल आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप पास हो जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने अपनी एक तरीके से जर्नी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो इतने कमज़ोर होने के बावजूद भी फ्रेश तरीके से पास हो चुके हैं, बिना किसी कंपार्ट के पास हो चुके हैं। तो आप तो फिर भी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करके ज़रूर पास हो सकते हैं। और थोड़ा बहुत भी अगर आपने मेहनत कर दिया तो अच्छा नंबर भी लेके आ पाएंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, हम सभी स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि जो भी चीज़ वो बुक से पढ़े रहते हैं या अपने टीचर्स से पढ़े होते हैं, हूबहू उसी चीज़ को अपने आंसर शीट में नोट करके चले आते हैं। देखिए, किसी भी एग्जामिनर को अगर प्रभावित करना है तो खुद से भी चीज़ें उसमें आपको जोड़नी पड़ेगी, जिससे आपकी क्रिएटिविटी का अंदाज़ा किसी भी एग्जामिनर को लग पाए। तो मैं तो कहूँगा आप सभी को कि 60% चीज़ें आप बुक के कंटेंट का इस्तेमाल करें और 40% अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करके कॉपी को रिप्रेजेंट करें। देखिए, डेफिनेटली आपकी कॉपी से क्रिएटिविटी बाहर आएगी और कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी से बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित होगा। क्योंकि रटी रटाई परिभाषा तो सभी लिखते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नया करते हैं अपनी कॉपी में, कुछ अच्छे तरीके से अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पे एग्जामिनर आपकी कॉपी से बहुत अच्छे तरीके से आकर्षित होते हैं। क्योंकि देखिए, एग्जामिनर को प्रभावित करने का कई तरीका है। एक तो जो आप परिभाषा लिख रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, उसको टॉपिक वाइज लिखिए, है ना, पॉइंट्स वाइज लिखिए, या फिर कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट लाइन है तो इस तरीके से उसको अंडरलाइन कर दीजिए, या फिर अपने पास से भी कुछ चीज़ें जोड़ दीजिए जो भी आपको समझ आता है उस टॉपिक से रिलेटेड, और जो बुक से आपने पढ़ा है उसका भी इस्तेमाल कर दीजिए। तो कुल मिला के कहा जाए तो अगर आप अपने मन से बना के चीज़ों को लिखेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखेंगे, तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग रिलैक्स भी रहेगा, क्योंकि जितनी चीज़ें हम रटते हैं ना, वो बहुत कम समय के लिए ही हमारे दिमाग में स्टोर रहती है और बाद में वो चीज़ें भूल जाती है, जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये वाला चीज़ रटने वाला नहीं है। आप एक बार किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझ जाइए, उसकी जो भी चीज़ आपके दिमाग में फिट हो रही है उसे फिट होने दीजिए, और जब आप कॉपी को लिखने जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी कॉपी को लिखेंगे, तो उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो जो आपके दिमाग में आ रहा है उन सभी को आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रटेंगे तो उस टाइम यकीन मानिए साहब कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगा और हमेशा आप परेशान दिखेंगे। इसलिए कोई भी चीज़ रटने के पीछे ना पड़िए। एक क्वेश्चन रटने में आपको कम से कम 2 घंटा ज़रूर लगेगा। अगर वो बड़ा प्रश्न है तो 2 घंटे में आपका तैयार होगा, और फिर 2 घंटे बाद इधर उधर कहीं से आप आएंगे और उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, तो सच कहता हूँ दोस्त, आपको वो सारी चीज़ें भूल चुकी होंगी। इसलिए आप एक किसी भी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, या हर चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए, और उसमें एक बार ध्यान से पढ़ देंगे तो कई प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, जिससे उस चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भी अच्छा नंबर ला पाएंगे। क्योंकि खुद से जो चीज़ लिखते हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है एग्जामिनर को। कुछ नई चीज़ें, आपके नए सोच को देखने को मौका मिलता है। तो रटने के बजाय अगर आप खुद से इस्तेमाल करके आंसर्स को लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, है ना। और अगर किताबी भाषा का पूरा प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे जनरल मार्किंग आपको दिया जाएगा, उतना इफेक्टिव आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का आंसर बना के लिखना प्रारंभ करें। कुछ किताब की भाषा लिखें, कुछ अपनी भाषा लिखें जो उस क्वेश्चन से संबंधित आपके दिमाग में चल रहा है।
दूसरी चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट्स, कि अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यह काम आज से करें। अब निश्चित तौर पे आप इस वीडियो को अपने एग्ज़ाम देने से पहले देख रहे होंगे, तो अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं बीता है तो आपको क्या करना है, 1 से 2 दिन भी टाइम है अगर आपके पास, तो निश्चित तौर पे आप ये काम कीजिए कि जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, मान लीजिए कल आपका मैथ का पेपर होने वाला है ना, तो मैथ में जो जो चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसमें जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं, उसके एक तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख जाइए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर दीजिए। या फिर कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जैसे साइंस हो गया, तो साइंस में जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उसको एक बार ध्यान दे के पढ़िए, रटिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक रात या 2 रात में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो रटिए बिल्कुल नहीं, उस चीज़ को समझिए और जो चीज़ समझ में आ रही है उसको बस अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, है ना। और एग्ज़ाम में अगर उस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लिख दीजिए। अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर आपको ज़रूर मिल जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको देख के ही मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये पास होंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं। तो आप क्यों नहीं हो सकते? बस आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बना के भी लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आप पास होंगे। लेकिन ये शर्त है कि आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन से रिलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप आंसर कुछ और लिख रहे हैं, है ना। तो ये कैसे संभव होगा? जब आप किसी भी चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ेंगे। बस पढ़ लीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आपका दिमाग रिलैक्स भी रहेगा और चीज़ों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी में रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत अच्छी बात आपको बता पाया हूँ और आपकी कुछ मदद कर पाया हूँ। अगर आपको हमारी बातें पसंद आईं, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।